हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी को बिरुड़ पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज ही ऋषि पंचमी भी है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं रखती हैं अपने जीवन में माहवारी में हुई गलतियों की माफ़ी के लिए। यह व्रत किया जाता है। जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी हम मंदिर छू लेते हैं, कभी खाना बना लेते हैं, कभी किचन छू लेते हैं, तो इसकी माफ़ी के लिए व्रत रखा जाता है। ये मैंने आज आंचल वाली साड़ी पहनी है, देख सकते हैं आप। इसको हमारे यहाँ बामनी आंचल कहते हैं। मेरे मायके में तो मम्मी चाची लोग सब इसी तरह से साड़ियाँ पहनती हैं। तो आज मैंने भी ऐसी साड़ी पहनी है, आंचल डाल के। इसको इस तरह से पल्लू को सर में रखा जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूजा कैसे की। तो आप और कथा भी सुनाऊंगी इसकी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों के मासिक धर्म में जाने अनजाने कोई गलतियां हो गई हों, कोई पाप हो गया हो, तो उसका दोष लगता है। इस व्रत को करने से उस दोष से हमें मुक्ति मिलती है औरतों को। क्योंकि जब माहवारी आती है महीने में, तो उस समय ना खाना बनाना चाहिए, ना किसी को छूना चाहिए, ना घर के बर्तनों को छूना चाहिए, और न पूजा पाठ की जगह जाना चाहिए, कहीं मंदिरों के पास नहीं जाना चाहिए, भगवानों को नहीं छूना चाहिए। तो अगर महिलाएं भूल से भी ये गलती कर देती हैं तो उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। उन्हें कुतिया की योनि में जाना पड़ता है कहते हैं। तो इसलिए ये व्रत किया जाता है। और ये ऋषियों सप्त ऋषियों से इसकी समायाचना की जाती है, उनका व्रत रखा जाता है, गणेश भगवान जी से प्रार्थना की जाती है, और अरुंधति माता की पूजा की जाती है। इन सभी की पूजा अगर हम करते हैं तो हमें इस पाप से मुक्ति मिलती है। क्योंकि अब आजकल तो, पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, तो अगर एक को माहवारी आए तो दूसरा खाना बना लेता था, सासुएं बना लेती थी। लेकिन अब तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो फिर खुद ही खाना बनाना पड़ता है और बच्चों को भी देखना है। अगर एक दिन खाना नहीं बनेगा तो सब भूखे रह जाएंगे, अगर महिलाएं खाना नहीं बनाएंगी। तो आजकल ऐसा हो गया है। और पहले भी अगर किसी से गलती हो जाती थी जाने अनजाने में, तो वो भी ये व्रत रखती थी। और आजकल की महिलाओं के लिए तो ये व्रत बहुत ही ज़रूरी है। और ये रखा जाता है पीरियड बंद होने के बाद। बहुत सी जगहों पे पहले से ही रखने लग जाती हैं, लड़कियां ही होती हैं जब, तब से रखना स्टार्ट करती हैं और पीरियड बंद होने तक ये व्रत चलता है। उसके बाद फिर 7 साल करने के बाद उसका उद्यापन होता है। इतना मुझे पता है तो आपको भी बता रही हूँ। ज़्यादा आप यूट्यूब में देख सकते हैं, पंडित जी से पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैंने जितना मुझे नॉलेज थी, जितना मैंने जाना, वो मैंने आपको बताया। और इसमें सप्त ऋषियों की, गणेश भगवान की और सप्त ऋषियों की और अरुंधति माता की पूजा होती है। तो हमने पहले एक पटरा रखा, उसमें पीला कपड़ा बिछाया, फिर गणेश जी को बिठाया और उनको पान सुपारी चढ़ाई, जनेऊ चढ़ाया वस्त्र रूप में, और सप्त ऋषियों को भी विराजमान किया और अरुंधति माता को भी। सप्त ऋषियों के नाम हैं कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वरिष्ठ ऋषि और जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि और अरुंधति माता। इन सब की हम पूजा करेंगे और फर्स्ट में गणेश भगवान की पूजा करेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी को विराजमान कर दिया है। आप पान के पत्ते पे, केले के पत्ते पे, और या आम के पत्ते पे भी इनको विराजमान कर सकते हैं। जो पत्ते शुद्ध होते हैं उन पे कर सकते हैं। मेरे पास आम के पत्ते थे तो इसलिए मैंने उस पे ही विराजमान किया। मैंने यहाँ कलश स्थापन किया है। कलश में मैंने सिक्का, हल्दी और फूल चढ़ा दिए हैं और ऊपर में दिया जला दिया है। एक दिया मंदिर में रख दिया है। और सभी इनकी ऋषियों की पूजा करेंगे, इससे गणेश भगवान की पूजा करेंगे। सभी को जनेऊ चढ़ा दिया है, सप्त ऋषियों को और गणेश जी को। इसी तरह इनको कलावा चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम अरुंधति माता को
एक लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। आप पैकेट वाला भी ला सकते हैं, खुला वाला भी ला सकते हैं। उसके बाद हम फ्रूट चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मेवे चढ़ाएंगे, लौंग इलायची चढ़ाएंगे। इसमें हल जोते हुए अनाज को नहीं खाया जाता है। और आप फलाहार कर सकते हैं। जिस खेत में हल जोत के अनाज उगाया गया है उस अनाज को नहीं खाते हैं। या समा के, यहाँ वाले तो समा के चावल खाते हैं। ये सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया है, पहले भी कराया था। और इसमें पंचामृत भी बनाया है, पंचगव्य भी बनाया है, उससे शुद्धि की जाती है। और सभी देवी देवताओं को, सभी संतों की, ऋषियों की इसमें पूजा की जाती है। सभी से इनको भोग लगा के फिर हम इनकी आरती करेंगे और मिठाई चढ़ाएंगे, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी मेवे हों वो चढ़ा सकते हैं और फ्रूट चढ़ाएंगे। आप एक फल भी चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल जो भी है आपके पास, और नारियल भी रख सकते हैं। और आप चाहें दो चार फल और भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो एक एक ही फल रखा है। वो आपकी इच्छा है, आप कितना भी कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। इस तरह से हम पूजा करेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे गणेश जी की, सप्तऋषियों की और अरुंधति माता की। और इनसे दक्षिणा भी रखेंगे। इसमें कोई पूजा में कमी रह गई हो, भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा पंडित जी को दे देंगे बाद में। और ये सब प्रसाद विसर्जन के समय गणेश जी को मंदिर में रख देंगे। और इन्हें, गणेश जी को हम लाल टीका लगाएंगे और अरुंधति माता को और सप्तऋषियों को हम पीला वाला टीका लगाएंगे और फूलों से इनकी पूजा करेंगे, फूल वूल चढ़ाएंगे। मैं आपको कथा सुनाती हूँ, जितना मुझे पता है, याद है, वो आपको कथा बताऊँगी। ये सतयुग की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और वो बहुत ही पूजा पाठ करते थे, सबको मानते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि ऋषियों को बुलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, अपने घर में भोजन कराते हैं। तो ऋषियों को बोल के आ गए वो कि आप हमारे घर आना, निमंत्रण है, आप हमारे घर भोजन करेंगे। तो वो उसकी, जब वो खाना बनाने जा रही थी तो वो पंडिताइन को माहवारी आ गई। तो अब वो सोचने लगी मैं क्या करूं, मैंने तो ऋषियों को बुला के रखा है। वो चिंता में पड़ गई। फिर वो अपनी पड़ोसन के पास गई, उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऋषियों को भोजन करने के लिए बुलाया है और मुझे माहवारी आ गई है या मैं रजूला हो गई हूँ। तो वो बोली उसकी पड़ोसन कि कोई बात नहीं, बोली तू 7 बार नहा ले, 7 बार कपड़े चेंज कर ले और इस तरह से तू शुद्ध हो जाएगी और खाना बना ले, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बोला उसने। तो उसने उसकी बात मान ली और 7 बार नहा लिया, 7 बार कपड़े बदल लिए और श्रद्धापूर्वक उसने सारा भोजन तैयार किया, सारा खाना ऋषियों के लिए तैयार किया। फिर ऋषि लोग आए खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई हम तो क्या बोलते हैं, वो आँख बंद करके रखते थे और उन्होंने कहा कि हमें शुद्ध भोजन चाहिए, भोजन में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए और तुमने अच्छे से बनाया है ये खाना। वो बोली हाँ, बोली मैंने बहुत शुद्धता से खाना बनाया है। और वो ऋषि बोले हम तो 12 वर्ष के बाद आंखें खोलते हैं और एक बार ही भोजन करते हैं। तो फिर भी ऋषियों को थोड़ा शंका सी हुई, बोल कुछ डाउट सा लगा उनको। तो जब उन्होंने उसके सामने खाना आया, खाना परोसा गया, तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उसमें तो खाने में कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे थे उन्हें। तो ऋषि समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एकदम खड़े हो गए और सभी ऋषि खड़े हो गए। उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। बोला अगले जन्म में तू ब्राह्मण बैल बनेगा और तेरी बीवी कुतिया के जन्म बनेगी, कुतिया बनेगी। जब उसकी तो
ये श्राप लग गया उनको। तो जब उन्होंने अपना जीवन काल समाप्त किया तो अगले जन्म में वो बैल, ब्राह्मण बैल बन गया और उसकी पत्नी कुतिया बन गई। तो फिर उसके बेटा और बहू थे। बेटा बहू जब उनका श्राद्ध कर रहे थे तो वही उनके घर में थे, बैल भी और कुतिया भी। तो उन्होंने देखा, बोला कि आज तो हमारे बेटा बहू श्राद्ध कर रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वो इस आस में आस लगाए बैठे थे। तो उसकी बहू ने खूब अच्छा पकवान बनाए, खाना बनाया, खीर बनाई। जो खीर बना के उसने रखी थी तो उसमें एक सांप ने अपना विष डाल दिया। तो ये करते हुए सांप को कुतिया ने देख लिया। तो वो बोली कि अगर ये खीर संत लोग खा लेंगे, ऋषि लोग खा लेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी और मेरा बेटा पाप का भागी हो जाएगा, मेरा बेटा बहू। तो इससे बचने के लिए उसने, कुतिया ने, उस खीर को जूठा कर दिया। तो उसकी बहू ने उसे देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आया कि मैंने ऋषियों के लिए खीर बनाई है और इसने जूठा कर दिया। तो उसने जलती हुई लकड़ी से उसे खूब पीटा। तो फिर वो भाग के वहाँ से चली गई। और जब रात को फिर उसने दोबारा खाना बनाया और ऋषियों को खिलाया। तो ऋषि खुश होके चले गए घर से। फिर रात में जब वो बैल और वो कुतिया बात कर रहे थे आपस में तो बोले कि आज तो हमारे बहू बेटों ने खाना भी नहीं दिया और मुझे बहुत मारा। तो ऐसे ऐसे हमारे ये पिछले जन्म के कर्मों के कारण हुआ है। मैंने तो अपने बेटे बहू की भलाई के लिए किया था। तो बेटे ने उसे सुन ली उनकी बातें। तो फिर वो उन्हीं ऋषियों के पास गया, पूछा कि मेरे माँ बाप को इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, इस योनि से। तो उन्होंने बोला कि तुम इस व्रत को करो, सप्तऋषि व्रत को करो और उसका फल अपने माँ बाप को दे दो, तो इस वजह से उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो उन दोनों ने, बहू और बेटे ने, यही व्रत किया, ऋषि पंचमी का, सप्तऋषि पंचमी का व्रत किया श्रद्धापूर्वक और उसका उद्यापन किया, 7 साल तक किया। उसके बाद उद्यापन किया, उसका फल अपने माँ बाप को दिया। तो वो लोग सीधे स्वर्ग को प्राप्त हुए। फिर इसी तरह से ये व्रत किया जाता है। तो इसमें महिलाओं को माहवारी के टाइम में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहले दिन वो चांडालनी, दूसरे दिन वो ब्रह्मधातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह होती है। चौथे दिन नहा धो के उसको पवित्र माना जाता है। वैसे हमारे गांव में तो 7 दिनों तक न मंदिर में जाया जाता है, न पूजा पाठ की जाती है। सिर्फ वो चौथे दिन इंसानों को छू सकती हैं और घर में घूम सकती है, वरना उन्हें अलग रखा जाता है। इस तरीके से ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन आजकल इस चीज़ को कोई नहीं मानता है, सब मॉडर्न हो गए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को, व्रत को करना ज़रूरी रहता है स्त्रियों के लिए, अपने दोषों से मुक्ति पाने के लिए। तो इस तरह से इसकी कहानी है। कहानियाँ और भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये कहानी मुझे याद थी, मैंने सुनी तो मैंने आपको ये सुना दी। इस तरह से मैंने इस व्रत को किया। तो ये व्रत 7 साल तक करना पड़ता है, उसके बाद इसका उद्यापन कर देते हैं। बहुत से लोग आजीवन करते हैं इस व्रत को, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से होता है ये। तो आप सब भी इस तरह से व्रत रख सकते हैं अपनी इच्छा होने पर। तो इस तरह की इसकी कहानी थी। और आप ये सप्तऋषि मिट्टी के भी बना सकते हैं, कूस के भी बना सकते हैं और सुपारी के भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ तो शुद्ध मिट्टी कहाँ मिलेगी और कूस भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने सुपारी के सप्तऋषि बनाए हैं और अरुंधति माता बनाई हैं और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है। तो इस तरह से हमने 7 ऋषियों की, गणेश भगवान की और अरुंधति माता की पूजा की। शाम को 3-4 बजे तक जब ये दिया शांत हो जाए, उसके बाद हम सारे फलों को हटा लेंगे, वितरित कर देंगे, प्रसाद बना लेंगे, इसका प्रसाद बांट देंगे। और ये फूल और ये सारी सामग्री, ये दक्षिणा पंडित जी को दे देंगे, किसी मंदिर में दे देंगे। और ये मैया की चुनरी और ये प्रसाद रख लेंगे और इन सुपारियों का हम विसर्जन कर देंगे या नदी में प्रवाहित कर देंगे। नारियल का हम प्रसाद बना लेंगे और मिठाई, फल हम बांट देंगे प्रसाद के रूप में।
ये कलश का जल हम पौधों में डाल देंगे और इसे यहाँ से फिर हटा लेंगे। इस कपड़े को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी पूजा की और इसमें फलाहारी खाया जाता है। हल जुताए हुए खेत का अनाज नहीं खाया जाता है कहते हैं, या फिर साबूदाने की खीर और आलू खा सकते हैं। इस तरीके से ये व्रत हमारा संपन्न हो जाता है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आप कोई सा भी ऋतुफल रख सकते हैं इसमें, जो आपके वहाँ मिलता हो, सीजन में हो जो। और बहुत से लोग बोलते 7 फल भी रख सकते हैं, सब अपनी इच्छा है। तो इस तरह से हमने सप्त ऋषियों की, गणेश भगवान की और अरुंधति माता की पूजा की। कहते हैं इस व्रत को करने से माहवारी में हुई गलतियों की क्षमा मिल जाती है और परिवार में सुख शांति आती है, बच्चे तरक्की करते हैं और परिवार में खुशहाली रहती है और अंत में महिला बैकुंठ को सारे सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाती है। थैंक यू।